हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज आपका अभी जो है सवेरे सवेरे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। बताओ बाबू, हम सवेरे सवेरे उठ करके आए हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन बउआ रे होता है ईस्ट में, ईस्ट में होता है। ईस्ट के अलावे होता है हाइड्रा में, है ना? याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा में किसके द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा जनन होता है। जीवाणुओं के कायिक प्रजनन, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? जीवाणु में कायिक प्रजनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो यह होता है द्विखंडन द्वारा, है ना? द्विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है नन्नू? द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली नामक परागण होता है कीट के द्वारा। कीट के द्वारा जो होता है एंटोमोफिली नामक परागण होता है। पौधे में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? पौधे में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? पौधे में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। कायिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या होता है? इसमें जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पौधे का अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन दो जगह होता है। पहला होता है परागकोश, परागकोश, और दूसरा होता है अंडाशय। अंडाशय में भी क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां पे परागकण का निर्माण होगा, यहां अंड का निर्माण होगा। द्विनिषेचन की खोज किसने की? नावाशीन नामक वैज्ञानिक ने। नावाशीन नामक वैज्ञानिक ने द्विनिषेचन की खोज की थी फ्रिटिलेरिया और लिलियम के फूल में, ठीक है? नेक्स्ट है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ये कल भी हम क्वेश्चन करवाए थे। 3n, या इसको बोल सकते हैं त्रिगुणित, है ना? त्रिगुणित कर बोल दिए थे, ठीक है? जीन परिपक्व, जीन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है। जीन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है, हम उसको क्या कहते हैं? जीन, उसको कहते हैं हम एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक कहते हैं, या इसको कह सकते हैं भ्रूणपोषी, है ना? या इसको क्या बोलेंगे? भ्रूणपोषी कहेंगे, ठीक ना? बात समझ में आ गया? आगे देखिए है, स्तनधारी कोशिका में, स्तनधारी कोशिका में के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी कोशिका के, सॉरी, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? मध्य भाग में बहु पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है बाबू रे वृषण में, है ना? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है? वृषण में। नर हार्मोन किसे कहते हैं? ये भी दिमाग में रखिएगा, एंड्रोजेन, है ना? नर हार्मोन किसको कहते हैं? एंड्रोजेन को कहते हैं नर हार्मोन, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम बाबू रे पॉलेनोलॉजी, पॉलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान आसान सा सवाल है। आगे देखिए, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन जो है यह होता है आपका वृषण में होता है। सबसे पहले जान लाइए कि ये कहां होगा? वृषण में होगा। दूसरा जो है, अगर ज्यादा पूछ लिया तो अंतराली कोशिका, अंतराली
कोशिका से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? मानव युग्मक में, यहां पे लिख होगा मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तब हो जाएगा 23। अगर सिर्फ पूछ रहा है युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो यन या लिख देंगे हम अगुणित, है ना, यन या अगुणित, दोनों तरफ से हम बता दिए। मानव में पूछ लिया तो 23 हो जाएगा, अगर युग्मक में सिर्फ पूछ रहा है तो हो जाएगा यन या अगुणित। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु, है ना, क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। गोल्जी काय से एक्रोसोम बनता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का स्राव किससे होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव जो है किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से बनेगा? तो स्वेद ग्रंथि से निकलेगा, है ना, कहां से निकलेगा? स्वेद ग्रंथि से, स्वेद ग्रंथि से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट जो हुआ था उसका क्या कारण था, है ना? प्रथम मानव विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का कारण था आपका तकनीकी कारण था। ठीक है, सॉरी, उस समय जनसंख्या विस्फोट का अशिक्षा, है ना, और शिक्षा इसका जो था, इसका सर्वप्रथम बहुत बड़ा कारण बना था। ठीक है, मेंडल का द्वितीय नियम है, मेंडल का जो दूसरा नियम है वो क्या है? तो स्वतंत्र संकलन एवं अभ्युवन का सिद्धांत। स्वतंत्र संकलन तथा अपव्यूहन का सिद्धांत दूसरा नियम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है आनुवांशिक कोड में कितने कोड होते हैं? आनुवांशिक कोड में 64 कोड होते हैं। डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? डीएनए का प्यूरिन और पायरिमिडीन समूह, प्यूरिन में ए और जी और पायरिमिडीन पूछ रहा है तो टी और सी हो जाएगा, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधता, संबंधता बोल दीजिए या लिंकेज बोल दीजिए कि खोज किसने की? पन्ने ने की थी, है ना, पन्ने ने संबंधता की खोज की थी। राइबोसोम की दो उप इकाई जिसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त हुए रहते हैं उसको क्या कहते हैं, है ना? ये जो है मैग्नीशियम होगा जी, मैग्नीशियम, एमजी, है ना, मैग्नीशियम। ठीक है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है? तो एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है हिस्टामीन, हिस्टामीन है जी। ठीक है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है, देखो जी, आपका लीची का खाया जाता है ना, लीची का बीज चोल खाया जाता है आपका। फिर जायफल का बीज चोल खाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जंगली जलेबी, है ना, जंगली जलेबी का क्या खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए एवं एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया क्या है? प्रतिलेखन, है ना, प्रतिलेखन है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, जिनके प्रति क्या होती है? प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, है ना, उसको क्या बोलते हैं जी? एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है?
है ना, धान के खेत के लिए यह उपयोगी उर्वरक होता है ना, धान। चलिए आगे देखिए, अनुवांशिकी शब्द को किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिक शब्द को किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकी शब्द को प्रस्तावित किया था वेटेशन, है ना, वेटेशन बोलिए या वेटसन बोलिए, है ना, वेटसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी कहलाता है जी। ठीक है, डेमोग्राफी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने की? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किया था स्टेनले कोहेन और बियर। कोहेन और बियर लिख सकते हैं, कोहेन तथा बियर ने क्या किया था? इस तकनीक की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला क्या एंजाइम है? तो किसके द्विगुणन में जी, है ना, किसके द्विगुणन में? तो डीएनए के द्विगुणन में, है ना, किसके द्विगुणन में? डीएनए के द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? आप लोग बताइए। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जंक डीएनए किसे कहा जाता है? जंक डीएनए किसे कहा जाता है ना? जंक डीएनए कहा जाता है, नन कोडिंग क्रम को हम जंक डीएनए कहते हैं। नन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? जंक डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था? किसने सबसे पहले रेबीज का टीका बताया? तो पाश्चर, है ना, पाश्चर के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? रेबीज के टीके का खोज किया गया था और इसी ने सबसे पहले प्रचलित किया। फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? लामार्क ने लिखा है ना, लामार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। 35, जल परागन किसमें पाया था? जल परागन किसमें पाया जाएगा? वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में। वेलिसनेरिया, ये बहुत बार पूछा है, वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला में, हाइड्रिला। ठीक है, ये दोनों में क्या पाया जाता है? जल परागन पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर की अवस्था क्या है? क्रॉसिंग ओवर की अवस्था पैकिटीन है। पैकिटीन को हम क्रॉसिंग ओवर की अवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल जो है 7 विपरीत गुण का अध्ययन किया था जी, है ना। ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन और फंक्शन, जीन का रेगुलेशन है ना, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। कौन सा है? तो विटामिन ए, ये कल भी क्वेश्चन हो चुका है। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है जी, आप सबको पता होगा। टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण होता है? विडाल होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परागकण ऑटोगेम किसमें होता है? परागकण ऑटोगेम किसमें होता है? ठीक है, क्लैस्टोगेमी में होता है ना, क्लैस्टोगेमी। ठीक है, क्लैस्टोगेमी में ये होता है। आगे देखिए, नेत्र लेंस किससे बनता है? नेत्र लेंस किससे बनता है? किस जनन स्तर से बनता है? तो एंडोडर्म से बनता है, एंडोडर्म से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है जी? निषेचन को रोकता है। आगे देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है।
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन का विनिमय किस अवस्था में होता है? तो डिप्लोटीन में होता है। डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है जी? जीन का विनिमय होता है। कूट रहित डीएनए का क्रम क्या कहलाता है? कूट रहित डीएनए का क्रम कहलाता है इंट्रॉन कहलाता है। इंट्रॉन है ना, इंट्रॉन, ठीक है। कूट रहित यानी कूट उसमें है, ठीक है। आगे देखिए, बोलता है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा प्रेरित होता है? शुक्राणु जनन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो एसीटीएच के द्वारा, एसीटीएच है ना, हार्मोन के द्वारा होता है। सॉरी, एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन के द्वारा होता है। भ्रूण की 16 कोशिकाओं की अवस्था क्या कहलाती है? तो 16 कोशिकाओं की अवस्था कहलाएगी मोरूला, या इसको हम प्राथमिक भ्रूण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर एवं मादा युग्मक के संयुग्मन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है जी, युग्मनज बनता है। और ये जो होता है, इनमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है। 2n यानी द्विगुणित होती है, ठीक है, द्विगुणित होती है। नेक्स्ट देखिए, लाइडिंग कोशिका किसमें पाई जाती है? तो लाइडिंग कोशिका वृषण में पाई जाती है, ठीक है। लाइडिंग कोशिका वृषण में पाई जाती है। इतना आप लोग देख करके जाओ, ठीक है, आप लोग झंडा करके आओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एग्जाम के बाद सॉल्यूशन के साथ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।